राधे राधे दोस्तों मेरे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपको परिवर्तनी वामन एकादशी व्रत की कथा सुनाएंगे। परिवर्तनी वामन एकादशी भादो की शुक्ल पक्ष में आती है और दूसरे दिन वामन एकादशी होती है, द्वादशी वाले दिन, तो इसलिए इसको वामन एकादशी भी कहते हैं। दोस्तों यदि मेरे YouTube चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब भी कोई भी एकादशी आए तो उसके एक दिन पहले नियम लागू हो जाते हैं, जैसे प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, चावल, इन चीज़ों को नहीं खाना चाहिए। इसकी वीडियो भी मेरे चैनल पर पड़ी है, आप उसको ज़रूर से देख और सुन लीजिएगा। तो इस दिन जिस दिन एकादशी का व्रत हो उस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें। सबसे पहले स्नान वगैरह करने के बाद सूर्य भगवान को जल दें। सूर्य भगवान को जल देने के बाद अपने घर के मंदिर को साफ़ सुथरा करें। भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी को स्नान कराएं। और यदि आपका विष्णु लक्ष्मी नहीं है, जो कृष्ण राधिका हैं, उनको ही स्नान कराएं। चाहे शुद्ध गंगा जल से नहलाएं या शुद्ध पानी से नहलाएं और या पंचामृत से नहलाएं। इसके बाद उनको पीले वस्त्र धारण कराइए और फल फूल से उनकी पूजा कीजिए। इस दिन पूरा दिन आप, यदि व्रत है तो आप उस दिन पूरा दिन फलाहार खाएं, अन्न का सेवन बिल्कुल भी ना करें। यदि घर में और लोग व्रत नहीं है तब भी आप घर में प्याज लहसुन बिल्कुल ना बनाएं, ना चावल बनाएं, नहीं तो इसका दोष आपको लगेगा। चलिए हम आपको परिवर्तनी वामन एकादशी की कथा सुनाते हैं। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, भादो की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसके व्रत की विधि क्या है? उस एकादशी के व्रत को करने से कौन सा फल मिलता है? हे मधुसूदन, ये समझाकर कहिए। बोलिए परिवर्तनी वामन एकादशी की जय हो। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, भादो मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जयंती एकादशी भी कहते हैं, वामन एकादशी भी कहते हैं। इस एकादशी की कथा के सुनने मात्र से ही समस्त पापों का नाश हो जाता है और प्राणी स्वर्ग का अधिकारी हो जाता है। इस जयंती एकादशी की कथा से नीच पापियों का भी उद्धार हो जाता है। यदि कोई धर्मपरायण मनुष्य एकादशी के दिन मेरी पूजा करता है तो मैं उसको संसार की पूजा का फल देता हूँ। जो मनुष्य मेरी पूजा करता है उसे मेरे लोक की प्राप्ति होती, इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन श्री वामन भगवान की पूजा करता है वह तीनों देवताओं अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करता है। हे अर्जुन, जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें संसार में कुछ भी करना शेष नहीं रहता। इस एकादशी के दिन श्री विष्णु भगवान करवट बदलते हैं, इसलिए इसे परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। इस पर आश्चर्यचकित होकर अर्जुन बोले, हे कृष्ण, आपके वचनों को सुनकर मैं भ्रम में पड़ गया हूँ कि आप किस प्रकार सोते तथा करवट बदलते हैं। आपने बलि को क्यों बांधा और वामन रूप धारण करके क्या लीलाएं की? चातुर्मास व्रत की विधि क्या है तथा आपके शयन करने पर मनुष्य को का क्या कर्तव्य है? सो सब आप विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, अब तुम पापों को नष्ट करने वाली इस कथा का श्रवण करो। त्रेता युग में बलि नाम का एक दानव था। वह अत्यंत भक्त, दानी, सत्यवादी तथा ब्राह्मणों की सेवा करने वाला था। वह सदैव यज्ञ तप आदि किया करता था। अपनी इस भक्ति के प्रभाव से वह स्वर्ग में इंद्र के स्थान पर राज करने लगा। इंद्र तथा अन्य देवता इस बात को सहन न कर सके और भगवान के पास जाकर प्रार्थना करने लगे। अंत में मैंने वामन रूप धारण किया और तेजस्वी ब्राह्मण बालक रूप में राजा बलि को जीता। इस पर अर्जुन बोले, हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके उस बलि को किस प्रकार जीता, ये सब विस्तार पूर्वक समझाई। श्री कृष्ण भगवान बोले, मैंने वामन रूप धारण करके राजा बलि से याचना की कि हे राजन, तुम मुझे 3 पैर भूमि दे दो, इससे तुम्हें 3 लोक के दान का फल प्राप्त होगा। राजा बलि ने इस छोटी सी याचना को स्वीकार कर लिया और भूमि देने को तैयार हो गया। जब उसने मुझे वचन दे दिया तब मैंने अपने आकार को बढ़ाया और भूलोक में पैर, भुवन लोक में जंघा, स्वर्ग लोक में कमर, महरलोक में पेट, जनलोक में हृदय, तप लोक में कंठ और सत्य लोक में सुख रखकर अपने सिर को ऊंचा उठा लिया। उस समय सूर्य, नक्षत्र, इंद्र तथा अन्य देवता मेरी स्तुति करने लगे। उस समय मैंने राजा बलि से पूछा
कि हे राजन, अब मैं तीसरा पैर कहाँ रखूं। इतना सुनकर राजा बलि ने अपना सिर नीचा कर लिया। तब मैंने अपना तीसरा पग उसके सिर पर रख दिया और इस प्रकार देवताओं के हित के लिए मैंने अपने उस असुर भक्त को पाताल लोक में पहुंचा दिया। तब वह मुझसे विनती करने लगा। मैंने उससे कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे पास रहूँगा। भादों के शुक्ल पक्ष की परवर्तनी नामक एकादशी के दिन मेरी एक प्रतिमा राजा बलि के पास रहती है और एक क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन करती रहती है। इस एकादशी को विष्णु भगवान सोते हुए करवट बदलते हैं। इस दिन त्रिलोकी के साथ श्री भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इसमें चावल और दही सहित चांदी का दान किया जाता है। इस दिन रात्रि को जागरण करना चाहिए। इस प्रकार व्रत करने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त होकर स्वर्गलोक को जाता है। वह स्वर्गलोक में जाकर सदैव चंद्रमा के समान प्रकाशित रहता है। उसको इस लोक तथा परलोक दोनों में यश मिलता है। जो इन पापों को नष्ट करने वाली कथा सुनाते हैं उन्हें अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। व्यक्ति दान करे किंतु दान करके अभिमान न करे, अहंकार व्यक्ति को ले डूबता है। राजा बलि ने अभिमान किया और पाताल लोक को चला गया। इससे ये भी ज्ञात होता है कि अति हर कार्य की पूरी होती। बोलो विष्णु भगवान की जय, एकादशी की जय। दोस्तों, ये थी परिवर्तन एकादशी व्रत कथा। दोस्तों, इस दिन वामन के रूप में ही भगवान विष्णु जी की पूजा करें और भोग वगैरह लगाएं और पूरा दिन व्रत रखें और वामन जी को याद करते रहें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। चलिए अगली वीडियो मिलते हैं। राधे राधे।